जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से पार्ट 2 लाए हैं, जो समय और कार्य का जो सेकंड टॉपिक, जिससे एक दिन पहले हम पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 इसका वीडियो आप देख चुके होंगे और देखे भी है, बहुत सारा प्यार भी दिया आप लोग। तो उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें भी 3 से 4 प्रश्न करवाएंगे, जो कुछ अलग होगा और जो रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, वही प्रश्न को हम बताएंगे आज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस रेलवे में पूछेगा, नहीं। एसएससी वाला उसको भी पूछेगा, बीएसएफ, आर्मी, एसएससी, यूपीएसआई, सब में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्या मान लीजिए टाइम एंड वर्क से कहीं क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा, बस क्या होता है उसका डिजिट चेंज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 दिन दे दे तो यहाँ पर 20 दिन दे देगा। तो आप लोग ऐसा नहीं है, सिलेबस सभी का सेम है। तो ये कभी मत समझिए कि कहीं पर लिख देता है कि नहीं ग्रुप डी वाला है तो वही बच्चा पढ़ेगा, नहीं, ग्रुप डी वाला ही बच्चा पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कहीं से अगर ज्ञान मिला तो ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए टॉपिक पे। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है। ए और बी, कोई आदमी है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करता है। तो जो बोला उसको लिख लीजिए पहले। ए और बी है, कोई भी काम, किसी भी काम को वो 16 दिन और 12 दिन में। तो ए कितना दिन में किया? 12 दिन में किया, तो लिख लीजिए 12 डे। और बी कितना दिन में किया? 16 डे, लिख लिए। अब आगे मिलता है दोनों मिलकर, यानी ए और बी उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं। यानी ए और बी जो है कंबाइंड 3 दिन तक साथ काम किया। और फिर क्या हुआ, ए जो है ए छोड़ देता है, उस काम को छोड़ के चला आता है। 3 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ के चला आता है। तो बी उस बचे हुए काम को, जितना काम बच गया ए के काम करने के बाद, तो अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा कर देगा। यानी बी के बारे में पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले जो दिया गिवन उसको लिख लीजिए। और पहला स्टेप क्या बताए, दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्यों निकालते हैं? इसका टोटल काम, यानी कुल काम कितना है जिसको ये दोनों मिलके करेगा या करता है। तो 12 16 का एलसीएम कितना हुआ? जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम जल्दी बता देते हैं। 12 16 का एलसीएम आ जाएगा आपको 48 आ जाएगा। ये क्या हुआ? कुल काम हो गया। इसी काम को ए 12 दिन में करता है कंप्लीट काम, और इसी काम को ये 16 दिन में करता है। तो यहाँ से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, जो आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। क्या कि मान लीजिए जब इस काम को 12 दिन में लगता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो इससे इसमें भागा दे दीजिए। कितना होगा? 12 चौके 48, यानी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। और यही बी जो है, जिस काम को करने में 16 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना, तो इससे भागा दीजिए इसमें। तो 16 चौके 48 कितना हुआ? 12 चौके 48 हुआ। और ये 16 तिया 48, यानी 3 यूनिट काम एक दिन में करेगा। अब आपसे क्या बोला है, ये तो हो गया। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करता है, दोनों मिलकर। हमको जब पता है ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी जो है एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किया? एक दिन में दोनों मिलके ए प्लस बी एक दिन में दोनों मिलके कितना काम किया? तो एक दिन में ही 4 काम किया। और ये बी जो है एक दिन में 3 काम, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हुआ? 7 काम किया दोनों मिलके एक दिन में। लेकिन यहाँ ये भी लिखा हुआ है दोनों मिलकर उस काम को, कौन काम को? ये जो काम है कुल काम, इसको 3 दिनों तक साथ किया, 3 दिनों तक। तो हमको जब पता है एक दिन में दोनों मिलके 7 काम किया और दोनों 3 दिन तक साथ काम किया, 3 दिन तक, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? एक दिन में 7 काम, तो 3 दिन में 21 काम। यानी दोनों मिलके कुल कितना काम किया? 3 दिन में 21 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 21 काम। अब आगे क्या बोलता है, फिर क्या होता है? ए छोड़ देता है काम, दोनों मिलके 21 काम कर लिया। और टोटल काम कितना था? 48 काम था ना। जब दोनों मिलके किया ए और बी, तो 21 काम। जब कुल काम में से 21 काम घटा लेंगे तो कितना काम बच गया? 8 में से 1 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, यानी आप कितना काम बच गया? 27 काम बच गया। बात समझिए। पहले हम यहाँ से एलसीएम मेथड से दोनों का एक दिन का काम निकाल लिए। तो दोनों मिलके 7 काम किया और 3 दिन तक 7 काम किया, यानी 3 दिन में कुल काम कितना कर लिया? 21 काम। और कुल काम कितना? 43 में से जब 21 काम घटा देंगे तो 27 काम बच गया। ये क्यों निकाले अब बताते हैं। आगे क्या बोला, तो बी जो है, यानी ये बी उस बचे हुए काम को अकेले कितना दिन में करेगा। तो बचा हुआ काम कितना था? तो भैया टोटल काम इतना, दोनों मिलके 21 काम किया, तो घटा दिए तो बच गया इतना। अब इस 27 काम को
यानी बचा हुआ काम यही है। 21 काम जब हो गया तो 27 बच गया। अब इस 27 काम को किससे करवाना है? जिससे करवाना है उससे भागा दे देंगे, जिससे करवाना है। तो किससे? बी के बारे में बोला है ना, तो बी के 1 दिन के काम से भागा दे देंगे। तो बी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा पता लग जाएगा। 3 का है 3, 3 नम्मा 27, यानी 9 दिन। डी मतलब 9 दिन में वह उस काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। आप समझे कि नहीं समझे हम क्यों किए हैं? पहले यहाँ से कुल काम निकाल लिए, कुल काम में से 3 दिन का दिया, 3 दिन तक 7 काम किया दोनों मिलके, तो दोनों के 1 दिन को जोड़ के इतना हो जाएगा, 3 दिन में इतना किया। यहाँ से बचा हुआ काम कितना बच जाएगा? शेष काम जिसको 20 से करवाना है। तो कुल काम में से जब दोनों के काम को घटा देंगे तो बचा हुआ काम आ गया। अब इस बचा हुआ काम को किससे करवाना है? 20 से। तो जितना बचा हुआ काम है 27 को जिससे करवाना है उससे भागा देंगे। तो किससे? 20 से करवाना है तो बी के 1 दिन से भागा दे देंगे, तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, ठीक है। ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट पे लिख लीजिएगा, क्यों है हम बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है। आमोद और प्रमोद 2 व्यक्ति हैं, अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को, कोई दीवार है, वाल है, उसको क्रमशः 15 और 24 दिन में रंग सकता है। कोई दीवार को रंग करने में उसको आमोद को लगता है 15 दिन। जितना है लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ लिखिए आमोद है ए, अब प्रमोद के लिए पी। आमोद को लगता है आपको 15 दिन और इसको लगा प्रमोद को 24 दिन, ठीक है। पहला काम कुछ भी हो, इस दोनों से ये पता लगा लेंगे कि दोनों मिलके मतलब कुल काम कितना है। किसी भी काम को तो करेगा तो दोनों से कुल काम का मात्रा निकाल लेंगे। वो निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, किसका? 15 और 24 का एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्योंकि समय कम इसलिए बता दिए। 15 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, 120। ये आपका कुल काम हो गया। इसी काम को ए जो है 15 दिन में करता है 120 काम को, और इसी काम को प्रमोद जो है इसको करने में समय लगता है 24 दिन। अब आगे पढ़िए क्या बोलता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चला जाता है। यानी क्या होता है, काम तो दोनों साथ स्टार्ट करता है, लेकिन इसमें होता है दिक्कत क्या कि यह काम ख़त्म होने से पहले ही 11 दिन पहले ही चला जाता है। तब यह कार्य जो है पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा? आपसे पूछा है इस काम को ख़त्म होने में कितना दिन लग जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब दिन नहीं पता हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों 3 दिन तक साथ काम किया था, तो वहाँ से तो निकाल लिए कि 1 दिन में इतना किया तो 3 दिन में कितना कर लेगा। लेकिन यहाँ तो हमें तो ये पता ही नहीं है कि काम कितना दिन में ख़त्म हुआ, और उससे पहले बोल रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद जो है आमोद काम छोड़कर चला जाता है। भाई हमको ये पता नहीं है काम कितना दिन चला, 20 दिन चला कि 25 दिन चला कि 30 दिन चला, तब तो बता पाएंगे कि कितना दिन पहले काम ख़त्म हुआ। तो हमको तो पता नहीं है, 11 दिन पहले बोला। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, पहले वाला प्रश्न हो, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, पहले वाला जब दिया हो, तो इसमें काम क्या कीजिएगा आप, जितना दिन पहले बोला उतना दिन आप एक्स्ट्रा काम करवा लीजिए। 11 दिन पहले काम छोड़ के गया, जब भी पहले वाला प्रश्न हो तो उसमें जितना दिन बोला पहले उतना दिन काम आप एक्स्ट्रा करवा लीजिए। अब देखिए क्या किया है। जब आमोद जो है 15 दिन किसी काम को करने में लगता है, 120 काम को, तो 1 दिन में कितना, 1 दिन में वो कितना काम करेगा, तो इससे इसमें भागा देंगे। जब इसमें भागा दीजिएगा तो आपका निकल के आएगा 8। यानी क्या हुआ, 1 दिन में आमोद जो है 8 काम करता है। और वही 24 यानी प्रमोद जो है किसी काम को 24 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में आपको 5 काम करेगा। 1 दिन में 5 ही काम करता है। हम क्या बोले, जब भी पहले वाला हो, जब हमको ये नहीं पता हो काम कितना दिन चला है, और जब क्वेश्चन ये दे दे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, पहले लग गया हो, तो क्या कीजिएगा, उतना दिन एक्स्ट्रा काम कराइए। तो 11 दिन पहले बोला तो 11 दिन एक्स्ट्रा काम करवाइए। तो काम छोड़ के कौन गया, आमोद, तो जो गया है उसी से एक्स्ट्रा काम करवाइए। कितना दिन, जितना दिन बोला है 11 दिन, तो 11 दिन ज़्यादा करवाएंगे काम, एक्स्ट्रा काम। तो हमको जब पता है आमोद 1 दिन में इतना काम करता है, तो 11 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में इतना, तो 11 दिन में 88 काम करेगा। तो जब यहाँ से इसको मिटा देते हैं हम,
तो समझ गए, कुल काम है ये 120। तो 120 काम तो वह कुल काम जिस काम को दोनों मिलके करेगा। तो इसमें 88 को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड किए? चूँकि हमको ये लेके चलना है कि अभी अमोद काम छोड़ के नहीं गया है। माइंड में ये लेके चलिएगा आप कि अमोद काम कर रहा है, काम छोड़ के नहीं गया है। जब भी पहले वाला प्रश्न हो, जितना दिन पहले बोले उतना दिन एक्स्ट्रा काम करवाइए। तो 11 दिन पहले बोला तो अमोदे के लिए, अमोद छोड़ के गया इसलिए अमोद से, तो एक दिन में इतना काम, तो 11 दिन में 88 काम। तो इतना काम बढ़ जाएगा। तो पहले इतना काम करता था, अब 88 काम करेगा। तो कितना हो गया? 8, 8 2 10, हाथ में 1, 208 काम। अब इतना काम, अब काम हो गया इतना, अब काम हो गया 208 काम को करवाना है ए से और बी से। क्यों? चूँकि पहले वाला दे दिया इसीलिए। और हम मान के चल रहे कि अमोद अभी काम छोड़ के नहीं गया, मन में ये लेके चलिएगा। अब इतना काम है, अब इतना काम को ये दोनों मिलके कितना दिन में फिनिश कर देगा, ये आपसे पूछा। यह कार्य पूरा करने में कितना दिन लग गए, कितना दिन लग गए। किसी का नाम नहीं दिया, अमोद न प्रमोद। जब ऐसा हो तो यानी दोनों के मिलके, तो एक दिन में ये 8 काम किया और प्रमोद जो है 5 था, 8 5 कितना हुआ? 13। यानी टोटल काम को जब दोनों मिलके काम करवाएंगे तो उसके एक दिन के काम से भागा देंगे। तो 13 एक आए 13 हो गया, 16, यानी 16 कितना दिन में हो गया? दोनों मिलके 16 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ये क्वेश्चन में जब भी पहले वाला दे दे, काम का पता नहीं कितना दिन में काम ख़त्म होगा, ये सब नहीं पता हो, और 11 दिन पहले 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, इस टाइप का हो, तो उतना दिन एक्स्ट्रा काम हम करवाएंगे। जो एक्स्ट्रा काम यहाँ है उसको ऐड कर देंगे, और उस काम को जब दोनों के लिए बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो दोनों मिल के करवा लेंगे। इतना 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देते हैं, उसी पे आधारित है, लेकिन देखिए आप, थोड़ा चेंजिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़िए आप। ए किसी काम को 8 दिन में, जो बोला लिख दीजिए। ए बोला ए, तो यहाँ ए लिखिए। ए कितना दिन में? 8 दिन में। वही बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेता है, बी। तो बी के लिए बोला 10 दिन। तो कौन से काम को करता है वो निकालने के लिए क्या, दोनों का एलसीएम निकालिए। 8 और 10 का एलसीएम निकालिए, क्या आएगा? 40 आएगा। ये हो गया कुल काम। क्या आ गया? कुल काम। तो यहाँ से एक चीज़ पता लगा सकते हैं, पहला काम ही कीजिएगा। जब ये इस काम को करने में 8 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना? 8 पंचे 40। और ये इस काम को करने में 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 चौके 40। ये एक दिन का काम है, ठीक है। आगे पढ़िए। उन्होंने 7 काम शुरू किया, काम तो 7 किया था, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। काम कब खत्म हुआ ये हमको पता ही नहीं है, तो कैसे पता लगा लीजिएगा कि कितना दिन में काम किया, कैसे किया? और आपको समझाने के लिए हम बताए भी है, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब आपको कुछ नहीं पता हो काम कब खत्म हुआ या कितना दिन मिलके 7 काम किया, ये तो कुछ है ही नहीं। ये सीधे बोल रहा है कि काम उन्होंने 7 काम, दोनों मिलके काम स्टार्ट 7 किया, लेकिन वो क्या किया? एक दिन पहले, यहाँ देखिए है ना, एक दिन पहले ए जो है, ए कौन काम छोड़ दिया? ए काम छोड़कर चला गया। आपको पहले बोले इस टाइप का क्वेश्चन हो, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले काम छोड़कर चला गया हो, इस टाइप का पहले वाला प्रश्न हो, तो जितना दिन पहले बोलेगा और जो काम छोड़ के गया है और जितना दिन पहले बोला उतना दिन काम एक्स्ट्रा करवा लेंगे। तो एक काम छोड़कर चला गया, कौन छोड़ के गया? ए गया। कितना दिन पहले गया? एक दिन पहले, तो एक दिन का काम आप उससे करवा लीजिए, एक्स्ट्रा काम। तो वैसे भी एक दिन पहले गया, और एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 5 ही काम करता है, एक दिन पहले गया है, और टोटल काम कितना है? 40। तो इसमें आप एक्स्ट्रा काम करा लीजिए। कितना दिन? एक दिन का। क्यों? जितना दिन बोला है उतना ही दिन काम का कमाना है, एक दिन एक्स्ट्रा। एक दिन बोला तो एक दिन में तो यहाँ दिया ही हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक दिन का कितना हो गया? हम जानते हैं कि ई जो है ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 ही, और एक दिन पहले गया, इसीलिए हम 5 काम एक्स्ट्रा करवा लेंगे। यानी अब काम की मात्रा हो गया 45, कुल काम छोड़कर चला गया। तो ए ने कितने दिन में काम किया, ए के बारे में पूछ रहा है। ए ध्यान दीजिएगा, तो हमको तो ये पता लग गया कुल काम ये है, और कुल काम यहाँ से ये बता सकते हैं। तो कुल काम को दोनों मिलकर कितना दिन में किया? तो आप कहिएगा 45 काम करवाना है दोनों मिलके ना, तो दोनों के एक दिन से भाग दिए। 5 4 कितना हुआ? 5 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9, तो 9 5 45। ये 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दोनों मिलके। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला आपसे, क्वेश्चन बोला है ए ने कितने दिन काम किया, यानी जो काम छोड़ के गया है उसके बाद उसने कितना दिन काम किया, आपसे ये बोला है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम किया, आपसे पूछा है कि ए ने कितने दिन काम किया, यानी ए जो काम छोड़ के गया
तो कितना दिन काम किया तब वो गया। तो हमको जब पता है कि यहाँ से हम ये पता लगा लिए, क्या पता लगा लिए कि दोनों मिलके क्या 5 दिन काम किया, 5 दिन में काम ख़त्म कर दिया। तो 5 दिन हुआ दोनों मिलके। और ए जो है ए जो काम छोड़ के गया है 1 दिन पहले गया है ना, 1 दिन पहले, तो इसमें से 1 दिन घटा दीजिए। तो 1 दिन, जब 1 दिन पहले गया है, टोटल काम 5 दिन में दोनों मिलके टोटल काम 5 दिन में कर लिया। और ए जो है 1 दिन पहले गया है काम छोड़ के, तो 1 दिन पहले गया तो 1 दिन घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो क्या हुआ 4 दिन, यानी बी ए जो है 4 दिन तक काम किया है। कितना दिन काम किया, आपसे वही पूछा ए ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलेंगे ए ने 4 दिन काम किया। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये भाग वाला प्रश्न है, इसमें दिन की संख्या आपको नहीं दिया है कि ए इतना दिन में कर लिया, बी 10 दिन में कर लिया, दिन नहीं दिया। यहाँ से पहले हमको दिन पता लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में किया, बी उस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में किया, और सी जो है उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर, यानी ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। कहने का मतलब यहाँ दिन की संख्या दिया है 5 दिन में, यहाँ भाग वाला प्रश्न दे दिया, यानी भाग वाला काम करवाना है। तो जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ए के लिए ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, तो जब भी भाग वाला प्रश्न हो, इतना भाग काम को, तो ये भाग है, इसको बराबर लगाइएगा हमेशा। इतना भाग काम किया कितना दिन में, 5 दिन में, तो 5 दिन लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको कोना कोनी गुना कीजिए। कोना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना कीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिएगा 1 इधर आवे, बाएं साइड में, हमेशा क्या कोशिश कीजिएगा, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में 1 आवे। तो 1 को ज्यों का त्यों आने दीजिए, बराबर तो बराबर, यानी क्या हुआ, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 ही आएगा। अब 2 को 5 से कीजिए, 5 दूना 10, यानी जब भी 1 बराबर क्या आ गया 10 दिन। 1 का मतलब हुआ कि ए जो है किसी काम को, कोई भी काम होगा उसको 10 दिन में करता है। या हमेशा कोशिश कीजिएगा बाएं साइड में 1 लावे, और 1 का मतलब होता है कोई भी काम अपने आप में पूर्ण होता है। तो ए जो है किसी काम को 10 दिन में किया। अब बी के लिए बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में, फिर भाग वाला आया, कितना काम को किया 3/5 भाग को कितना दिन में, तो बराबर लगाइए, कितना 9 दिन, तो 9 दिन। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, समझ गए। और बराबर के जब बराबर हो तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, क्यों काटे, चूँकि हमको बराबर के इधर 1 लाना है। तो गुना कीजिए, 1 को जब इससे कीजिए, कुछ नहीं तो 1 है, 1 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 का 1 ही रहेगा, बराबर तो बराबर, ये 5 तिया 15, चूँकि इधर हमेशा 1 लाना है। 1 क्यों, चूँकि दिन की संख्या पता लगाना है कि कुल दिन कितना है। तो यहाँ से क्या पता लग गया कि बी, यहाँ से पता लग गया बी किसी काम को, कोई भी काम है, 1 का मतलब कोई भी काम हो, 1 का मतलब कोई काम को 15 दिन में। अब सी के लिए निकालेंगे, सी के लिए अब देखिए, सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में, तो 2/3 तो 2/3 बराबर लगाइए, भाग वाला को इधर 8 दिन में बोला तो 8 दिन में, 2 का 2, 2 चौके 8। अब गुना कीजिए, तो 1 को इधर आने दीजिए, 1 गुना 1 4 तिया 12, यानी क्या आ गया सी 1 हो गया। यहाँ से ये पता लग गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को, कोई 1 का मतलब कोई काम को 15 दिन में करता है, और सी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है। जब हमें यहाँ से ये पता लग गया कि दिन की संख्या पता लग गया, तो यहाँ से कुल काम निकल जाएगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए 10, 15 और 12 का। जब एलसीएम निकालिएगा, हम जल्दी बता देते हैं, 10, 15 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आ जाएगा, 60। ये हो गया कुल काम। अब जब कुल काम पता लग गया तो यहाँ से ये पता लगा लेंगे, क्या बोला, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो तीनों का 1 दिन का काम निकालिए। तो ए जब इस काम को करने में 10 दिन, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 10 छक्के 6 दिन। ये इस काम को करने में 15 दिन, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 15 चौके 60। और इसी काम को करने में सी 12 दिन लेता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 12 पंचे 60। अब तीनों मिल के पूछा है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 काम को करवाना है, जिसको करवाना है उसको बट्टा के ऊपर, और जिससे करवाना है उसको बट्टा के नीचे, उसके 1 दिन के काम से भागा दे दीजिए। तो 6 4 10, 10 5 15, इससे भागा दीजिए, 15 का 15, 15 छक्के 60, यानी 4 दिन का समय लगेगा उस पूरे काम को, यानी 60 काम को करने में 4 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी।
आज के लिए इतना ही, इसको पहले नोट कीजिए आप। ये मुख्य प्रश्न था जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।